अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे कैलकुलस का एक्सरसाइज 3.1 का। तो इसमें हम जो भी क्वेश्चन हम डील करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम पे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि एक फंक्शन है जो कि इस क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है, ठीक हो गया, और वो इस ओपन इंटरवल के ऊपर, यानी ए भी हमारे पास एक ओपन इंटरवल है, इसके ऊपर उसका जो डेरिवेटिव है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। तो ज़ीरो का मतलब ये है कि यानी फंक्शन अनडिफाइंड नहीं है, फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। यानी ओपन इंटरवल के ऊपर भी फंक्शन डिफाइंड है, यानी डिफरेंशिएबल है, और क्लोज इंटरवल के ऊपर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो मीन वैल्यू थ्योरम की जो दोनों कंडीशन है वो यहाँ पर क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती हैं। यानी क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस भी है फंक्शन, दूसरी बात कि वो ओपन इंटरवल के ऊपर जो है उसका जो डिफरेंशिएबल है उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, यानी वो ज़ीरो नहीं है, सॉरी अनडिफाइंड नहीं है, डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अच्छा, अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हमने ये प्रूव करना है कि वही जो फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस भी है इस क्लोज इंटरवल के ऊपर और डिफरेंशिएबल भी है, तो वो फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है इस क्लोज इंटरवल के ऊपर, वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। और उसके साथ साथ हमने ये भी प्रूव करना है कि अगर वो फंक्शन कांस्टेंट है तो इसकी मदद से हमने ये साबित करना है, ये प्रूव करना है कि जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, एक कांस्टेंट होगा, यानी 1 के इक्वल होगा तमाम रियल वैल्यूज़ के लिए। तो सबसे पहले हमें ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक इंटरवल है, यहाँ पर देखें ये मेरे पास एक इंटरवल है ए से लेकर बी तक, ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक कर्व मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जाहिर बात है अगर इस क्लोज इंटरवल के ऊपर, इस क्लोज इंटरवल मतलब ये है कि ए और बी दोनों शामिल हैं इसमें, ठीक हो गया ना। यानी इस क्लोज इंटरवल के ऊपर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं आ रही फंक्शन में। तो अगर मैं इनके दरमियान भी कोई इंटरवल ले लेता हूँ, कोई भी आर्बिट्री इंटरवल ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर x1 ले लेता हूँ और x2 ले लेता हूँ, याद रखिएगा x1 हमेशा स्मॉलर होगा x2 से, ठीक हो गया, ये आपने चीज़ जहन में रखनी है। तो इनके ऊपर भी जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा, ठीक हो गया। तो लिहाजा हम क्या यहाँ पर सॉल्यूशन क्या स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे। जी स्टूडेंट, अब हम स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि x1 और x2 क्योंकि दो पॉइंट्स हैं जो कि इस इंटरवल में मौजूद हैं, क्लोज इंटरवल में मौजूद हैं, तो लिहाजा ये क्या होंगे, x1 और x2 ये इसका सबसेट होंगे। यानी जाहिर बात है हमने ये जो x1 और x2 पॉइंट लिए हैं इसी इंटरवल के अंदर लिए हैं, तो लिहाजा ये हमने पॉइंट इनका सपोज कर लिया। अब जब ये फंक्शन जो है, क्योंकि हमें सवाल के अंदर गिवन है ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस भी है, ठीक हो गया, और डिफरेंशिएबल भी है। कंटिन्यूस कहाँ है, क्लोज इंटरवल के ऊपर, और डिफरेंशिएबल जो है वो ओपन इंटरवल में ये है। तो लिहाजा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो ये जो हमारे पास इंटरवल है x1 और x2 क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल x1 x2 ये कंटिन्यूस भी होंगे और डिफरेंशिएबल भी होंगे। क्यों कि ये दोनों इंटरवल जो हैं वो इनसे जो हमारे पास इसी इंटरवल से बिलोंग करते हैं। तो लिहाजा हम आगे क्या लिखेंगे फिर इसमें, तो फिर हमने ये लिखना है कि लिहाजा जो फंक्शन होगा वो इन इंटरवल के ऊपर, यानी x1 और x2 जो कि हमने इसी इंटरवल के अंदर से लिए हैं उसके क्लोज इंटरवल में भी कंटिन्यूस होगा और उसके ओपन इंटरवल में भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक हो गया। तो अब हमने क्योंकि ये मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी। तो लिहाजा वो किस इंटरवल से बिलोंग करेगा, जो हमने यहाँ पर लेट किया था ओपन इंटरवल हम लेंगे x1 और x2, क्योंकि हमने उसी जो बड़े इंटरवल है उसमें से हमने ये इंटरवल सपोज किया था। लिहाजा जो उसमें जो सी पॉइंट होगा, जाहिर बात है जब वो फंक्शन उस इंटरवल के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबल होगा, तो इसका मतलब जो f डैश ऑफ c है, ठीक है, हमें अगर आप देखें तो f डैश ऑफ c की क्या फंक्शन की क्या वैल्यू है, 0 है, डिफरेंशिएबल है, यानी जो सब फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 होगा। तो क्योंकि ये जो हमने इंटरवल लिया ओपन इंटरवल ये भी इसी इंटरवल के अंदर से है, तो लिहाजा इसके ऊपर भी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो 0 होगी। यानी जो हमने पॉइंट सी लिया है ना, ये वाला, ये पॉइंट सी, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी 0 होगा। तो लिहाजा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे
कि बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो लिहाजा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ सी, एफ ऑफ बी हमारे पास क्या होगा, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो अब हमने जो एफ डैश ऑफ सी है उसको हमने ज़ीरो को इक्वल करना, ठीक है। वो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि जब एफ डैश ऑफ x ज़ीरो होगा तो क्योंकि सी भी उसी इंटरवल से बिलोंग करता है तो इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो जब यहाँ पर ये आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी एफ ऑफ x2 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x1। अब स्टूडेंट इस चीज़ का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इंटरवल है, ये देखें हमारे पास एक इंटरवल ए से बी था ना, तो इसमें हमने दूसरा इंटरवल ले लिया x1 और x2, ठीक हो गया। तो अब क्योंकि फंक्शन की तमाम जो वैल्यूज़ हैं, यानी हमारे पास जो ये x1 है x2, इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन की तमाम वैल्यू, क्योंकि एफ ऑफ x2 बराबर है एफ ऑफ x1 के, इसका क्या मतलब हुआ कि जो x1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है वो भी सेम है और एफ ऑफ x2 की वैल्यू भी सेम है, सेम ए के ऊपर भी सेम थी जो हमने स्टेटमेंट में गिवन है और बी के ऊपर भी सेम थी। तो लिहाजा जो फंक्शन की वैल्यू होगी यहाँ पर क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रूव किया है कि एफ ऑफ x1 जो है वो इक्वल होगा एफ ऑफ x2 के। तो जब 2 के इक्वल होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी या कांस्टेंट होगी। तो फिर हमने ये स्टेटमेंट लिखनी है कि एफ एज्यूम सेम वैल्यू एट ईच पॉइंट, तमाम वैल्यूज़ के ऊपर, तमाम जो पॉइंट हैं उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है इस ओपन इंटरवल के ऊपर। तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हैंस एफ ऑफ x इज़ कांस्टेंट इन ओपन इंटरवल a टू b। ठीक हो गया, सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमने ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास फंक्शन है ये कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर याद रखिएगा हम डेरिवेटिव लेते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ज़ीरो हो जाता है, ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू, जो हमने ये है ना प्रूव करना है 1 के, तो हम उसको इस फंक्शन को एफ ऑफ x के इक्वल ले लेंगे। एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज़ इक्वल टू, तो अब हमने इसका ले लेना डेरिवेटिव। तो जब डेरिवेटिव लेंगे इसका तो साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 साइन x, फिर साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, और फिर ये पावर रूल लगेगा 2 कॉस x और कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर 2 साइन x कॉस x, ये प्लस माइनस माइनस 2 साइन x कॉस x, ठीक हो गया। अब ये देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एफ डैश ऑफ x आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो अब इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया, तो मैंने आपको शुरू में बताया अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाए तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज इम्प्लाई दैट साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x एक कांस्टेंट है, ठीक हो गया, फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x जो है वो c के बराबर है, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने जो प्रूफ किया था इससे पहले वाले पार्ट में कि जो फंक्शन है वो तमाम ओपन वैल्यूज़ के लिए क्या है, कांस्टेंट है, यानी इंटरवल ओपन इंटरवल। क्या प्रूफ किया था हमने कि जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी, यही हमने प्रूफ किया था ना। तो लिहाजा वो अब जो हमारे पास इंटरवल है उसमें हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक हो गया, यानी एफ डैश ऑफ x इक्वल टू सी, यानी फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ से हमने ये प्रूव किया है। तो अब हमने देखना ये है कि क्या अगर हम ज़ीरो पुट करते हैं, ठीक हो गया, हम ज़ीरो पुट, देखें इस इंटरवल में ज़ीरो भी तो आ सकता है ना, 0 1 2 कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो हम क्या लिख लेते हैं कि
पार्टिकुलरली या सपोज हम कर लेते हैं कि फॉर x इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो अगर हम 0 पुट करते हैं इस फंक्शन के अंदर तो साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक हो गया। तो हमारे पास c की क्या वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यही हमने प्रूव करना था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू c था ना। अब c की जगह हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो ये था सॉल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का।